Tally.ERP9 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे इनएलिजिबल परचेस की एंट्री करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हम कोई ऐसा आइटम परचेस कर रहे हैं या ऐसी कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं जिस पर हमने टैक्स पे किया है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से अर्थात गवर्नमेंट की तरफ से उस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी, यानी कि ऐसी सर्विसेज या आइटम जिस पर इनपुट क्रेडिट इनएलिजिबल है, तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे और उसका रिपोर्ट में इफेक्ट हम किस तरीके से देखेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इसके पहले हम टैली को विस्तृत रूप से सिखाने के लिए करीब 150 वीडियोस बना चुके हैं। अभी हम टैली में जीएसटी पर वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ ही आप टैली अच्छे से सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए क्विज और एक्सरसाइजेस भी दे रहे हैं। इन सब की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारा आपसे निवेदन है, जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए जीएसटी की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रमानुसार ही देखें। पहले हम एक आइटम बना लेते हैं। उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाकर स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे। अब जो भी आइटम होगा उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जीएसटी लगता है इसलिए हम इसे एप्लीकेबल रहने देंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल ऑप्शन को यस करेंगे। अब यहाँ पर F12 की दबाएंगे। यहाँ पर सेट इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट ऑप्शन को यस करके सेव कर देंगे। यस करने के बाद ये ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिखाई देने लगेगा। अब कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू चुनेंगे। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस प्रोडक्ट पर टैक्स लग रहा है। इस इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट को यस कर देंगे क्योंकि टैक्स तो लगा है पर हम उसकी छूट नहीं ले सकते हैं। अब जितना भी % जीएसटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगता है उसको हम यहाँ डालकर सेव कर देंगे। अब हम एक परचेस की एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, पार्टी का नाम चुन लेंगे। अब यहाँ पर आइटम चुन लेंगे, क्वांटिटी और रेट डाल देंगे। अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर यहाँ पर लगा देंगे। अब हम टैक्स एनालिसिस में जाकर देख लेंगे जीएसटी हमने जो सेट किया था आइटम पर, वो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 6% में बढ़ गया है। अब इसका इफेक्ट हम रिपोर्ट में जाकर देखते हैं। उसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से जीएसटी में जाएंगे। अब GSTR2 में जाएंगे और यहाँ से B2B इनवॉइस में जाएंगे। देखिए वो एंट्री हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब GSTR3B में भी हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि टोटल ITC जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 3,360 रुपए। और अभी हमने जो एंट्री पास की थी, गवर्नमेंट से हम उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एंट्री इनएलिजिबल ITC के एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर आपने कोई सर्विस परचेस की होगी तो उसकी एंट्री भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ सर्विस का लेजर हम बनाते हैं। यह आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। यहाँ पर भी वही प्रोसेस दोहराएंगे। यहाँ पर जितना % जीएसटी उस सर्विस पर लगता है उसे डाल देंगे। हमने डाला 18% और इसको सेव कर देंगे। आइए अब इसकी परचेस की एंट्री देखते हैं। चूंकि हम सर्विस परचेस की एंट्री कर रहे हैं इसलिए यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेंगे। मान लीजिए सर्विस 1500 रुपए की है। इस पर CGST और SGST लगा लेते हैं।
और अब टैक्स एनालिसिस में जाकर डिटेल्ड में देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है। अब इसे भी आप GSTR 3B में जाकर देख सकते हैं। उसके लिए डिस्प्ले में जाकर के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएं, GST में जाएं और GSTR 3B में जाकर डिटेल्ड में इनएलिजिबल ITC में एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत एंट्री आ गई है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो जितनी भी एंट्रीज आपने इसमें की होगी वो सभी आपको दिख जाएगी और ये जो आपको टैक्स नजर आ रहे हैं ये टोटल एंट्रीज का है। Tally.ARP9 के इस अध्याय में आपने सीखा इनएलिजिबल परचेस की एंट्री करना।